बप्पा के रंग स्वदेश के संग। मुंबई और महाराष्ट्र के लिए गणपति क्यों सबसे विशेष है? कैसे शुरू हुई ये परंपरा जो जब अब पूरे महाराष्ट्र की संस्कृति की पहचान बन गई है? हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे ने इसका पूरा जायजा लिया। गणपति बप्पा मोरया कैसे शुरू हुई ये पूरी परंपरा और क्या कुछ खास है, क्या कुछ नए रंग में पूरी मुंबई दिख रही है, उन्होंने जायजा लिया। आइए देख लेते हैं। जी विश्व मोहन, सही कहा आपने। एक अलग परंपरा और खास तौर पे जब हम गणपति उत्सव की बात करते हैं तो मैं उस सबसे विशेष मंत्र के साथ इसकी शुरुआत करना चाहूंगा जो शायद हमारे घर घर में एक अलग तरह का वातावरण बनाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति उत्सव की धूम मुंबई में देखने को मिल रही है और जैसा आपने कहा कि एक अलग तरह से पुरानी परंपरा है और प्राचीन काल से हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं, जो हमें आध्यात्म से तमाम चीजें विरासत के रूप में मिली, उन सभी ने बताया कि गणपति यानी प्रथमेश, यानी कि प्रथम आराध्य देव। किसी भी पूजा में उनकी सबसे पहले आराधना होती है और जब बात महाराष्ट्र की आती है तो आप देखेंगे क्या भव्य तस्वीर यहाँ पर उभरती है। ये भोईवाड़ा चा महाराजा, और आप देखेंगे एक महाराजा से अलग इनकी छवि नहीं है। अद्भुत प्रतिमा, और आप देखेंगे कि किस तरह से इस मूर्ति के हर हिस्से में आपको एक अलग भाव देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र इसीलिए जाना जाता है और गणपति उत्सव की जो धूम है वो 10-11 दिनों तक नजर आएगी। इस सदी में पुणे के पेशवा गणेश के बड़े भक्त माने जाते थे। उन्होंने गणपति पूजा को भव्य रूप दिया और इसका प्रचलन अलग तरह से पूरे महाराष्ट्र में हुआ। 19वीं सदी में लोकमान्य तिलक ने इस उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। ब्रिटिश सरकार बड़े सार्वजनिक जुटान पर तो रोक लगाती थी, लेकिन धार्मिक आयोजन पर उनके प्रतिबंध नहीं चलते थे और तिलक ने इसी तरह से गणपति उत्सव को लोगों को एक साथ जोड़ने, लोगों को एक सूत्र में बांधने, सामाजिक समरसता के साथ एक अलग संदेश देने के तौर पर गणपति उत्सव की शुरुआत की और उसके बाद जो सिलसिला चला वो आज तक जारी है। और विश्वमोहन, मैं कहूंगा कि वाकई महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में, मुंबई के अलग अलग पंडालों में जब हम गणपति के अलग अलग प्रतिमाएं, उनके भाव और भक्तों का जो पूरा सैलाब है जब देखते हैं तो कहना होगा गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हम यही चाहेंगे कि ये 11 दिन 10 दिन लोग पूरी तरह से अपने जो भी विघ्न हैं वो बप्पा के चरणों में अर्पित करें और बप्पा उनकी तमाम मनोकामनाएं, उनकी सारी बाधाएं दूर करें। जी विश्वा, बिल्कुल सही कहा आपने प्रशांत। जिस तरह से पूरा मुंबई इस बप्पा के रंग में डूबा हुआ है, पूरा मुंबई नहीं महाराष्ट्र भी डूबा हुआ है और आपने बेहतरीन झलक दिखाया, मुंबई की शुरुआती झलक। और आप कई पंडालों में आज घूम रहे हैं और जगह जगह की तस्वीरें आप हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। और महाराष्ट्र की अहमियत इसलिए खास है कि आपको बता दूं, कैट की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र में अकेले 7 लाख से ज़्यादा पंडाल हैं। देश भर में 21 लाख से ज़्यादा पंडाल है। और सिर्फ पंडाल ही नहीं, कारोबारी एंगल के हिसाब से देखें तो ये फेस्टिवल कितना बड़ा है। कैट की रिपोर्ट कहती है कि 28,000 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ इस फेस्टिवल की तैयारी के लिए कारोबार हो जाता है। ये तो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड जो रिपोर्ट है वो है। उसके बाद छोटे मोटे और कितने भी कारोबार, इससे जो जुड़ी हुई इंडस्ट्री है उनको कितना फ़ायदा होता है। तो सिर्फ ये ट्रेडिशन ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, भक्ति के रंग के साथ साथ आपके लिए कारोबार को बढ़ाने का, इसको ग्रोथ देने का, इसको सपोर्ट करने के लिए एक बेहतर मौका भी है। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, उनसे आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। शंकर ठक्कर हैं, महासचिव हैं कैट महाराष्ट्र के, और साथ ही लेखा प्रजापति हैं, एक्ट्रेस हैं। उनसे समझेंगे ट्रेडिशनल एंगल से इसके अलग अलग रंग क्या होते हैं, क्या इसकी अहमियत है, उनके हिसाब से वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले कारोबार के हिसाब से समझते हैं। शंकर जी, कितना बड़ा कारोबारी अपॉर्चुनिटी है इस तरह के फेस्टिवल से? क्या कुछ बूस्ट मिलता है और महाराष्ट्र का कितना हिस्सा है और देश के बाकी हिस्से से कितना कुछ इस फेस्टिवल के दौरान लोगों का कारोबार बढ़ता होगा? जो छोटे कारोबारियों हैं उनका कारोबार इस समय में बढ़ता होगा। नमस्ते सर अनम्यूट कीजिएगा अपने ऑडियो को।
आपके सभी दर्शकों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपने आज गणेशोत्सव के मौके पर मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गणेशोत्सव ये महाराष्ट्र के लिए नहीं, अभी तो लगभग देश के सभी कोने कोने में बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाया जाता है और इस उत्सव पर महाराष्ट्र में करीब 11,000 करोड़ रुपए का व्यापार इस वर्ष होने जा रहा है। जो हमारे आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक साल दर साल इस गणेशोत्सव के जो योजनाएं हैं उसमें वृद्धि हो रही है और इस बार 10 से 12% गत वर्ष से ज्यादा व्यापार होने की उम्मीद है और खासकर छोटे व्यापारी जो गली नुक्कड़ में बैठे हैं उनके यहाँ गणेशोत्सव के लिए जो सजावट के सामान से लेकर पूजा और अन्य सामग्री बड़े पैमाने पर खरीदारी होती है, क्योंकि महाराष्ट्र के हर घर घर में नुक्कड़ और जो जाहिर जो बड़े पैमाने पर पंडाल लगाए जाते हैं उसके अलावा छोटे छोटे जो घरों में और खासकर जो कोकण क्षेत्र महाराष्ट्र का है उसको आपको हर घर में गणपति लाए जाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यानी छोटे कारोबारी से लेकर मध्यम कारोबारियों तक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इससे कारोबार को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। त्योहारों की सीजन जो शुरू होती है यहाँ से लेकर दीपावली तक लगातार कारोबार होते रहते हैं और ये बहुत बड़ा बूस्ट देता है कारोबार को, बड़ा बूस्ट मिलता है इस फेस्टिवल के दौरान। और जैसा शंकर जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ही सिर्फ 11,000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार होने का अनुमान है और पिछले साल से 10% ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है और इसका सबसे ज़्यादा फायदा छोटे मध्यम कारोबारियों को भी होता है और वो भी इसके बढ़ चढ़कर हिस्सा मिलते हैं, चाहे वो डेकोरेटिव आइटम हो, स्वीट्स वगैरह हो, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो, जिसमें छोटे छोटे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। उनको भक्ति के साथ साथ कारोबार में शामिल होने का, अपने कारोबार को बढ़ाने का मौका मिलता है। लेखा प्रजापति जी, आप बताइए, आप इस फेस्टिवल को किस तरह से देखती है? कौन से रंग आपको ज्यादा पसंद है इस फेस्टिवल के? नमस्ते, गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू, एक तो आपने मुझे इतने अच्छे दिन याद किया एंड मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि हैप्पी हैप्पी गणेश चतुर्थी। आई नो 24 घंटे पहले विश कर रही हूँ मैं, बट फिर भी हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड आई होप सब बड़े धूमधाम से मनाएं। एंड इनफैक्ट ये लाइव मेरे लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि मुझे ऑनेस्टली इतना आइडिया नहीं था कि इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और अभी लाइव शुरू होने से पहले मैं आपकी बातें सुन रही थी और मैं सुन रही थी कि कितने करोड़ का बिजनेस इस फेस्टिवल के दौरान होता है। और अभी जैसे सर ने भी कहा कि बहुत सारे जो सेमी एम्प्लॉयड लोग हैं या जो थोड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या ऑर्गेनाइज सेक्टर है या सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनको बहुत बूस्ट मिलता है। ये तो हो गई इकोनॉमिक्स की बात, बट मैं अपने पर्सनल लेवल पे बताना चाहूंगी कि मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और राजस्थान में जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी एक्टर बनने के लिए, तो जब मैंने पहला गणपति का जो फेस्टिवल है जब अटेंड किया था, तब मुझे ऐसा लग रहा था, आई रिमेम्बर मैंने मेरे फादर को कॉल करके बोला था दैट यहाँ पर दिवाली से भी ज्यादा बड़ा फंक्शन है, दिवाली से भी ज्यादा बड़ा सेलिब्रेशन है। तो महाराष्ट्र बहुत ही धूमधाम से खुले दिल के साथ गणपति का पूरा फेस्टिवल मनाता है। और धीरे धीरे मुझे कुछ साल हो गए मुंबई में एंड मुझे लगता है आई हैव आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड हम भी गणपति सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट कल हम लोग हमारे नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, तो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे। मैं पंडित जी से बात करी थी और मुझे पता चला कि 27 अगस्त इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे। और मैंने उनसे पूछा कि कल का शुभ मुहूर्त मुझे बताइए, तो उन्होंने कहा कल पूरा दिन ही बहुत शुभ है, आप कभी भी पूजा स्टार्ट करवा सकते हैं, कभी भी हवन स्टार्ट करवा सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस साल मुंबई में हूँ और मैं ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही हूँ। अच्छा मौका होता है और नए घर में आप जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एक अच्छे मौके पर शुभ दिन आप जा रही हैं। अब सर, शंकर सर, आपसे मेरा सवाल होगा, गणेशोत्सव के दौरान हम देखते हैं कि ज्वेलरी मार्केट में भी काफ़ी कुछ बूस्ट अप मिलता है और खास करके चांदी की मूर्तियां, चांदी के पूजा सेट, चांदी की थालियां, इस तरह की बिक्री भी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि चांदी का रेंज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और कारोबारी हिसाब से देखें तो चांदी फेस्टिवल के दौरान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एक तो ज्वेलरी के तौर पर भी गोल्ड महंगा हो चुका है, तो चांदी लोग ज़्यादा आजकल तरजीह दे रहे हैं हिंदुस्तान में। इसके अलावा पूजा सेट के तौर पर भी चांदी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ज्वेलर्स के हिसाब से सर किस तरह के कारोबार की उम्मीद करनी चाहिए इस फेस्टिवल के हिसाब से, इस फेस्टिवल के दौरान? जी, ज्वेलरी के एंगल से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ज्वेलरी को भी बूस्ट मिलता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे भक्तजन जो गणपति बापा के पंडाल है
उसमें जाके ज्वेलरी यानी कि सोना चांदी की मूर्तियां या उसके कुछ भी आभूषण उसका भी दान करते हैं। तो बड़े पैमाने पर खरीदारी होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक कल्चर है कि जिसके घर गणपति होते हैं सारे एक दूसरे के घर पे जाते हैं, तो वहां पर भी कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं, जिसकी जैसी क्षमता है उसके हिसाब से, लेकिन कुछ न कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं। तो गिफ्ट का कारोबार भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर होता है। इसमें सोने चांदी के जो सिक्के से लेकर मूर्तियां गणपति बापा की, इसका भी एक दूसरे को दिया जाता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर खरीदारी होती है और मेरा मानना है कि यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए का व्यापार देश भर में जो सोने चांदी के रूप में होने जा रहा है। बिल्कुल, तो यानी हर तरह के कारोबार और खास करके एसएमईज और छोटे कारोबारियों के लिए एक ये बड़ा मौका है। और यही नहीं, यहाँ से शुरुआत हो जाती है, रक्षाबंधन से तो शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ से पूरी तरह से बूस्ट मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद नवरात्र, फिर दिवाली, धनतेरस, फिर ईयर एंडर, तो लगातार इस यहाँ पे खरीदारी होती है। फिर शादियों की सीजन शुरू हो जाती है। तो ये एक अच्छा समय होता है जो लगातार आपको एक अपने कारोबार को फैलाने का मौका मिलता है। लेखा, आपसे मेरा एक सवाल होगा कि व्यक्तिगत तौर पर गणपति बप्पा से आप किस तरह से रिलेट कर पाती है, और बाकी राज्यों में जैसा आप कह रहे थे आप राजस्थान से आती हैं, वहां पर उतने बड़े स्केल पे नहीं होता है, महाराष्ट्र में बड़े स्केल पे होता है। तो आपका कनेक्शन, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर पाए। देखिए, कहते हैं ना कि गणपति जी के बिना हमारे सेट पे एक शॉट भी नहीं लगता है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि फिल्म सेट पर भी जो पहला शॉट होता है वो गणपति जी का ही होता है। गणपति जी की आरती गाई जाती है, गणपति जी का पूरा पूजा पाठ होता है, नारियल फोड़ा जाता है, उसके बाद ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ना जो पहला शॉट होता है वो लिया जाता है। और मुझे लगता है कि मैं जब से मुंबई शिफ्ट हुई हूँ उसके बाद से मेरा कनेक्शन गणपति जी के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया राजस्थान में है, बट इतना ज्यादा धूमधाम से नहीं सेलिब्रेट किया जाता है जितना यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पर दिवाली से भी ज्यादा, लाइक साल भर में अगर मैं कहूँ कि एक फेस्टिवल जो सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है वो है गणपति फेस्टिवल। और आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि किस तरीके से हम गाने इनकॉर्पोरेट करते हैं, या गणपति जी के क्या का जितना भी फेस्टिवल है, जितना भी जो ग्रैंडनेस है, आपने इतनी सारी फिल्मों में देखा होगा। तो पर्सनल लेवल पे आई थिंक मुंबई शिफ्ट होने के बाद मेरा गणपति जी से कनेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जैसा कि वो बोलते हैं ना, कम बोलिए और ज्यादा सुनिए, तो मैं उनकी पॉलिसी बिल्कुल निभाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उनके 2 बड़े कान हैं और एक छोटी सी सूंड है। तो मैं वो पॉलिसी डेफिनेटली अप्लाई करना चाहती हूँ और चाहूंगी। और हाँ, मतलब मैं हमेशा यही चाहूंगी कि गणपति जी मुझे, मेरी फैमिली को और हमारे पूरे देश को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखे। और सब लोगों को सेफ रखें, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी आने वाले समय बेहतर हो और बेहतर आप काम कर पाएं। और गणपति से जो सीख मिलती है, जैसा कह रही थी लेखा, कि आपकी एक तो उनके जो कान बड़े हैं, उसे कहा जाता है कि आप सही बातों को सही समय पर सुने और उसे इम्प्लीमेंट करें। छोटी आंखों से हमें ये सीख मिलती है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितना पावरफुल है और कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन चलिए, गणपति से जुड़े हुए कुछ और जो आंकड़े आ रहे हैं, कुछ पंडाल की जो रिपोर्ट आ रही है, उसका जायजा करना, उसको शामिल करना भी जरूरी है। जीएसबी गणेश मंडल की गिनती मुंबई के सबसे अमीर गणपति मंडल में होती है। बप्पा के लिए बने सोने चांदी के आभूषणों की कीमत इस पंडाल में 67 करोड़ से भी ज्यादा का है। इसके साथ ही यहाँ की खास बात है कि हर साल होने वाला इसका बड़ा इंश्योरेंस। इस साल करीब करीब 474 करोड़ से ज्यादा का इंश्योरेंस कराया गया है। देखिए, हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, जायजा लिया है, आइए देख लेते हैं। मुंबई में हर तरफ गणेशोत्सव का उमंग और उत्साह है, और इस समय मैं हूँ जीएसबी सेवा मंडल किंग सर्कल में। और ये जो पंडाल है वो मुंबई का सबसे रिचेस्ट पंडाल है। रिचेस्ट इसलिए क्योंकि इस पंडाल के द्वारा जो कवरेज लिया गया है, इंश्योरेंस कवरेज, वो 475 करोड़ रुपए का है। पिछले साल कवर लिया गया था वो 400 करोड़ का था, लेकिन इस साल 475 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस का कवर लिया गया है अलग अलग मदों में। तो अगर मैं 475 के ब्रेकअप दूं तो वो ब्रेकअप है ज्वेलरी का, सोने और चांदी का कवर है 67 करोड़ रुपए का। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट कवर है स्टाफ और वॉलंटियर्स के लिए
375 करोड़ रुपए का। फिर पब्लिक लाइबिलिटी का कवर है 30 करोड़ रुपए का, जो डिवोटी आते हैं, जो भगवान को दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए 30 करोड़ रुपए का पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस। इसके अलावा फायर और पर्ल इंश्योरेंस कवर है, वो 2 करोड़ रुपए का है। तो फायर और पर्ल इंश्योरेंस कवर के अंदर जो चीजें कवर है वो है नेचुरल क्लाइमेटीज, और इसके अलावा कोई आग लग जाए जिससे वेन्यू में जो फर्नीचर है और जो बाकी चीजें हैं उनको नुकसान हो, वो फायर और स्पेशल पर्ल कवर के अंतर्गत है ये। तो पिछले साल के 400 करोड़ के मुकाबले इस साल का जो कवरेज है वो 445 करोड़ रुपए का है, और ये कवर दिया गया है सरकारी इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस के द्वारा। एक और जो मुंबई का फेमस गणेश उत्सव का पंडाल है लाल बाग का राजा, वहां के द्वारा, उस पंडाल के द्वारा भी करीब 70 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस का कवर लिया गया है। और जो अंतर है 70 करोड़ रुपए का और 475 करोड़ रुपए का, वो एक वजह उसमें ज्वेलरी की भी है। और जिस तरह से पिछले साल जो ज्वेलरी की कीमत थी, गोल्ड की कीमत थी 77 हजार रुपए 10 ग्राम की थी, वो बढ़ के अभी 1 लाख तक पहुंच गई है। तो इस वजह से भी पूरा जो इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ा है। सरकारी कंपनी के द्वारा ये कवर दिया गया है। हालांकि जो ऑर्गेनाइजर्स है उनका कहना है कि जो लॉर्ड बप्पा है या लॉर्ड गणपति है वो सबका भला करे, सबको सुरक्षित रखे, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से ये कवर लिया गया है हर किसी के लिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ अनुराग शाह, ET नाउ स्वदेश के लिए। तो हमारे सहयोगी अनुराग शाह जो GSB गणेश मंडल है, जो रिचेस्ट पंडाल है मुंबई का, वहाँ का जायजा उन्होंने लिया था। और आपको बता दें कि वहाँ जो ज्वेलरी यूज हुई है गणपति के मूर्ति के लिए वो 67 करोड़ से भी ज़्यादा का है। यानी इतने बड़े स्केल पर यहाँ पर आयोजन होता है। और जो इंश्योरेंस जो ली गई है इसके लिए वो है 474 करोड़ से भी ज़्यादा का। तो ये कुछ इस भव्यता के साथ वहाँ का आयोजन होता है। चलिए, हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं। एक सवाल लेखा आपसे होगा, ये आपको क्या लगता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया ने गणेशोत्सव को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया है, दूसरे राज्यों तक भी पहुंचा दिया है? जो पूजा बाकी राज्यों में हम देखते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन तो पूजा होती है, लेकिन बाकी 10 दिनों पे इस भव्यता के साथ आयोजन नहीं होता है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से देख रहा हूं पूरे देश भर में इसकी जोर शोर से इसकी पूजा धीरे धीरे होने लगी है, और इसका जो फैलाव है पूरे देश भर में भी हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगी? जी, आपने बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट बात बोली आपने, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है। और सोशल मीडिया सिर्फ यही फेस्टिवल नहीं है, आई थिंक इंडिया के हर फेस्टिवल को बहुत ही बूस्ट दे रहा है। और मेरे ख्याल से आजकल एक तरीके का ट्रेंड भी बन गया है कि कौन सबसे जल्दी जाके लाल बागचा राजा का दर्शन करके आएगा और कौन अलग-अलग पंडाल में जाकर दर्शन करके आएगा। ये एक तरीके से ट्रेंड भी बन गया है, बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगी कि ट्रेंड अपनी जगह है, सोशल मीडिया अपनी जगह है, बट जो भक्ति है, जो जिस भावना से आप जाते हैं, वो हमेशा इंटैक्ट रहनी चाहिए। वो सोशल मीडिया की वजह से कभी भी वो क्या कहते हैं, मलिन नहीं होनी चाहिए बेसिकली। बट अदरवाइज़ एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि और भी जितने भी हमारे राज्य हैं हमारे देश में, वो भी घर बैठे-बैठे दर्शन कर पाते हैं। तो ये सोशल मीडिया का एक बहुत ही अच्छी बात है। और ऑल्सो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पता चला है, जैसे कि मुझे आज तक नहीं पता था, आज मुझे आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा जुड़ने के बाद पता चला कि इतना आपने जो बिजनेस के जो नंबर्स बताए, या फिर अभी आपने बताया कि जो इंश्योरेंस की आपने बात कही, ये सब चीजें मेरे लिए बहुत नई है। मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है लाइव ज्वाइन करने के बाद। तो ये सब चीजें बहुत नई है और मैं खुद भी सीख रही हूँ इन सब चीजों के बारे में। तो मुझे लगता है ऑफ कोर्स सोशल मीडिया से एक तो लोगों को घर बैठे दर्शन मिल जाता है, और दूसरी चीज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किन्हीं वजहों से शायद दर्शन के लिए ना जा पाए, तो वो घर पे बैठे बैठे आपके चैनल के द्वारा या फिर सोशल मीडिया के द्वारा या किसी भी और तरीके से घर बैठे अपना दर्शन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। बिल्कुल, ऑनलाइन और सोशल मीडिया तो हेल्प कर ही रही है। और जैसा आप कह रही हैं कि फाइनेंशियल्स लाइफ को और बेहतर करना है, तो कारोबारी एंगल से भी आपको चीज़ें देखनी होंगी, वो भी सीखना ज़रूरी है। तभी आप बेहतर तरीके से वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगी और लॉन्ग टर्म में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ अर्निंग तो एक लिमिट समय के लिए होती है, लेकिन आपकी अगर फाइनेंशियल लाइफ बेहतर हो तो आगे का समय भी आपके लिए बेहतर होगा। शंकर जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा, इस मौके पर गणेशोत्सव के दौरान क्या घरों का खर्च ज़्यादा होता है या पंडालों में ज़्यादा खर्च होता है? इसका कोई ब्रेकअप है क्या सर आपके पास? जी, यदि हम पंडालों की संख्या देखें
तो उसके मुताबिक घरों का खर्च थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि पंडालों में सजावट और वो बड़े पैमाने पे और वहाँ क्राउड बहुत बड़े इस पर आता है, इसके लिए बड़े बड़े पंडाल और उसकी सजावट बहुत ही लंबे लंबे तक रास्तों तक बनानी पड़ती है। इसके लिए जो खर्च का अनुमान है वो हमारा मानना है कि पंडालों में घरों के मुकाबले ज्यादा हो जाता है। घरों में एक सीमित मात्रा में जो अपने घर में जगह है, और वैसे भी आप बड़े शहरों में देखें तो घरों की जो जगह है वो कम होती है, इसके लिए सजावट और उसके लिए जो लगने वाले सामान है वो कम मात्रा में लगते हैं। तो वो जो आप देख रहे हैं वो फर्क पंडालों में ज्यादा लग जाता है खर्च। दूसरी बात मैं विशेष इस बार बताना चाहूंगा कि इस बार लोगों ने, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला है और आपके चैनल का नाम भी है, तो लोग स्वदेशी की तरफ वापस लौट रहे हैं कि स्वदेशी सामानों का इस गणेशोत्सव में बड़े पैमाने पे लोग मनाने जा रहे हैं। चाइना की मूर्तियां और बाकी सब चीजें जो आदान प्रदान में दी जाती थी वो भी कम कर दी है, और करीब करीब स्वदेशी हम गणेशोत्सव मनाने जा रहे हैं इस वर्ष। बिल्कुल सही बात है। चलिए, इसी नोट पर आप दोनों को शुक्रिया कहना चाहेंगे। शुक्रिया लेखा जी आपका और शंकर जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और तमाम एंगल से आपने अपनी राय रखी, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं त्योहारी सीजन में। हैप्पी फेस्टिविटीज आप दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब एक और रिपोर्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं। गणपति की बात हो और लाल बाग का जिक्र ना हो, ये बिल्कुल अधूरी हो जाती है। लाल बागचा राजा के पहले दर्शन हम आपको स्वदेश में करा चुके हैं। देखिए, लाल बागचा के राजा की शान, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं लाल बाग के राजा। यहाँ का पंडाल सज चुका है और शॉपिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं, दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कुछ रौनक है वहां का, आइए लेकर चलते हैं। तो इस वक्त मुंबई में गणपति की धूम है। आप देख सकते हैं बाजारों में किस तरह की रौनक है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये पूरा बाजार जो है वो गणपति बप्पा की सजावट के सामानों से पूरी तरह से गुलजार है। हर तरफ उनके लिए जो जिनका श्रृंगार के सामान है उसको खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। ऐसी ही एक दुकान पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रंग बिरंगी जो उनके परिधान हैं, उनके आभूषण हैं, उनका साफा है, उस सभी को खरीदने के लिए लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। दुकानदारों में भी उत्साह है और उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छी खासी डिमांड है इस बार। क्या हर साल से इस बार जरा अच्छा डिमांड है। अच्छा, क्या ज्यादा लोग खरीद रहे हैं? ये शॉल है, दुपट्टा है, रुमाल है, ये सब खरीद रहे हैं। ओके, तो आप और ये होममेड है, हम लोग खुद बनाते हैं इसको। अच्छा, कितने साल से बना रहे हैं? हम 20-25 साल से बना रहे हैं। अभी तो लालबाग में अच्छा सामान मिलता है गणपति डेकोरेशन का, तो वही सब देखने आए और थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो कि गणपति की तैयारियां बहुत जोर से चल रही है। सभी लोग कुछ ना कुछ खरीद कर रहे हैं। हम भी अब जा रहे हैं, सब कुछ सामान खरीद लेंगे, और सभी को गणपति की बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ नहीं, देखो परचेस हो रहा है गणपति बापा के सर पे। अभी लाएंगे ना रात को आज, तो ये लिया है, कंठी लिया है, ये देखो, ये देखिए। अरे वाह वाह वाह। गणपति बप्पा मोरया, लाल बाग का राजा मोरया। क्या करने वाली हैं इस बार? मैं सुबह उठ के 2 बजे स्नान करके दर्शन करने के जाएगी। अरे वाह वाह, क्या क्या घर में बनाने वाली हैं आप? कल का गणपति का मोदक बनाएगा। अरे वाह वाह। गणपति का इंतजार कितने दिन से करती हैं आप? हर साल करती है मैं। हम लोग को बहुत इंतजार रहता है, जब गणपति जाते हैं उसके आने के बाद से इंतजार रहता है, और हम 1 महीने से फुल तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। हमको घर में खुशी होती है गणपति लाने से, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेट आती है, एकदम बहुत अच्छा खुशियाँ लाती है। मुंबई उत्सवों का शहर, महाराष्ट्र उत्सवों का शहर, और यही वजह है कि आज बाजारों में भी भीड़ उमड़ी हुई है। कैमरामैन महेश के साथ प्रशांत पांडे, ET नाउ स्वदेश। तो आपने मुंबई के अलग अलग पंडालों का, लाल बागचा के राजा समेत तमाम पंडालों के आपने झलकियां देख ली। तो आज हमारी कोशिश यही थी कि गणेशोत्सव के बारे में तो बताएं ही, इस ट्रेडिशन के बारे में तो बताएं ही, लेकिन कारोबारी लिहाज से ये कितना फ़ायदेमंद है, कैसे छोटे लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए इस त्योहार की अहमियत है, ये भी आपने समझा। चलिए, इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।